नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः महाकवि भारवि विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के कुल 30 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 31वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अभी पिछले श्लोक में हमने अध्ययन किया था कि दुष्ट मनुष्य के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वह हमें डरा हुआ समझ करके नष्ट करने लगते हैं। इसलिए अब दुर्योधन से युद्ध करने का समय आ गया है, ऐसा हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। और अब इस श्लोक में द्रौपदी कहती हैं कि एक आप ही हैं जिन्होंने अपनी कुल क्रमागत राजलक्ष्मी तथा कुलीन वंशोत्पन्न अपनी प्रियतमा दोनों को अनायास दूसरों के द्वारा अपहृत करा दिया। ऐसी दशा को प्राप्त होने में तो लक्ष्मी की चंचलता अथवा प्रियतमा की चपलता कारण होती है, परंतु यहाँ पर आप प्रयत्न परांग मुक्ता के कारण अपनी प्रिया को अपहृत करवा दिए हैं। तो ऐसा इस श्लोक में द्रौपदी कहती हैं। इसका हम उच्चारण करते हैं। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। इसका अन्वय है, अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी त्वदन्यः क इव नराधिपः गुणानुरक्तां कुलजां मनोरमां श्रियम् आत्मवधूम इव परैः अपहारयेत। इसका शाब्दिक अर्थ है, अनुरक्त साधनः अर्थात अनुकूल साधनों वाला, साधयति अनेन अर्थम इति साधनम। साध धातु में ऋच प्रत्यय करने पर, करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय करने पर साधनम शब्द संपन्न होता है। अनुरक्तम साधनम यस्य सह अनुरक्त साधनः, इसमें बहुव्रीहि समास है। कुलाभिमानी अर्थात अपने क्षत्रिय कुल का अभिमान रखने वाला, कुलस्य अभिमानः इति कुलाभिमानः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। और कुलाभिमानः अस्ति अस्य इति कुलाभिमानी। त्वत अन्यः कः इव अर्थात तुमसे भिन्न कौन सा। नराधिपः अर्थात राजा, अधिपाति इति अधिपः, और नराणाम अधिपः इति नराधिपः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। और अधि उपसर्ग पूर्वक पारक्षणे धातु कर्तार्थ में का प्रत्यय करने पर प्रथमा एक वचन में अधिपः शब्द बनता है। गुणानुरक्ताम, अब यहाँ पर गुणानुरक्ताम के दो अर्थ हैं, एक वधू पक्ष में है और एक राजलक्ष्मी के पक्ष में है। वधू पक्ष में है सौंदर्य, दया इत्यादि गुणों में अनुरक्त, और राजलक्ष्मी के पक्ष में है संधि, विग्रह इत्यादि गुणों के कारण अनुरक्त। कुलजाम, अब कुलजाम के भी यहाँ पर दो अर्थ निकल के आ रहे हैं। एक वधू पक्ष में है जिसका अर्थ है उत्तम वंश में उत्पन्न, और दूसरा राजलक्ष्मी के पक्ष में है जिसका अर्थ है कुल क्रम से आई हुई या पैतृक। मनोरमाम अर्थात रमणीय या सुखदायिनी, मनसः रमा इति मनोरमा ताम, षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। आत्मवधूमिव अर्थात अपनी पत्नी के समान,
श्रियम अर्थात राजलक्ष्मी को श्रिय सेवायाम धातु में क्विप प्रत्यय करने पर द्वितीया एक वचन में श्रियम पद बनता है। परैह अर्थात इसमें भी दो अर्थ निकलेंगे, एक वधु पक्ष में अर्थ निकलेगा दूसरों के द्वारा, और राजलक्ष्मी पक्ष में अर्थ है शत्रुओं के द्वारा। अपहारयेत अर्थात अपहरण करवाएगा। अप उपसर्ग पूर्वक हरि धातु में ऋच प्रत्यय करने पर विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अपहारयेत पद बनेगा। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। अर्थात अनुरक्त साधनः अर्थात अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी अर्थात क्षत्रियत्व अभिमानी अथवा उच्च कुल अभिमानी, त्वत् अन्य अर्थात आपके अतिरिक्त, कह इव अर्थात कौन, नराधिपः अर्थात राजा, गुणानुरक्ताम अर्थात सौंदर्य आदि गुणों में अनुरक्त, कुलजाम अर्थात उच्च कुल में उत्पन्न या कुल क्रम से आई हुई, मनोरमाम अर्थात मनोहारिणी अथवा मनो अनुकूल, श्रियम अर्थात साम्राज्य लक्ष्मी को, आत्मवधूम इव अर्थात प्रियतमा की भांति, परैह अर्थात दुर्योधन आदि दूसरे शत्रुओं से, अपहारयेत अर्थात अपहरण करवाएगा। अब इस श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को और उत्तेजित करने के लिए कहती हैं कि ऐसा कौन सा योद्धा होगा, ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो अपनी प्रियतमा को किसी और से अपहृत करवा दे, स्वयं वहीं पर रह करके अपनी प्रियतमा को किसी से अपहृत करवा दे। उसी के लिए कहते हुए कहती हैं कि अनुकूल साधनों अर्थात सेवकों वाला, यानी जिसके सेवक उसके अनुकूल रहते हों, उच्च कुलाभिमानी, आपके अतिरिक्त कौन दूसरा राजा है जो सौंदर्य, दया, दक्षिणा इत्यादि गुणों में अनुरक्त, उच्च कुल में उत्पन्न एवं मनोहारिणी अर्थात सुंदर, मन का हरण करने वाली, भार्या की भांति, पत्नी की भांति, संधि, विग्रह इत्यादि जो 6 गुण हैं, ऐसे गुणों में अनुरक्त, कुल क्रम से, वंश परंपरा से आई हुई, मनोनुकूल अपनी साम्राज्य लक्ष्मी को दूसरों से अर्थात शत्रुओं से, दुर्योधन इत्यादि शत्रुओं से अपहरण कराएगा। क्योंकि उस सभा में वहां पर केवल ऐसा नहीं हुआ था कि केवल द्रौपदी को ही अपहृत किया गया था, अपितु जो कुछ भी इनकी धन संपदा थी, जो कुछ संपत्ति थी, जो कुछ इनके अंतर्गत पृथ्वी इत्यादि थी, उन सब पर दुर्योधन ने अपना अधिकार जमा लिया था, उसे अपने अधीन कर लिया था। तो इसलिए यहाँ पर साम्राज्य लक्ष्मी के पक्ष में और द्रौपदी के पक्ष में, दोनों के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग है। 32वां श्लोक है। अब इसमें द्रौपदी की प्रबल इच्छा है कि युधिष्ठिर अपनी इस दीनहीन दशा को देख करके, यानी जो कुछ मैंने इनको कहा है अभी, उन सब पर कुछ क्रोध करके
वह अपने अपमान उसे अपना अपमान समझ करके क्रोधित हों और क्रोधित हो करके महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएं, ऐसा इस श्लोक में वह द्रौपदी कहती हैं। इसका हम उच्चारण करते हैं। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्तमनि कथं न मन्युज्ज्वलयत्योदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। इसका अन्वय है, नरदेवः एतर्हि मनस्वे गर्हिते वर्तमनि विवर्तमानं भवन्तं उदीरितः मन्युः शुष्कं शमीतरुम् उच्छिखः अग्निरिव कथं न ज्वलयति। इसका शाब्दिक अर्थ है, नरदेव अर्थात मनुष्यों के देवता, हे राजन, नराणाम देवः इति नरदेवः षष्ठी तत्पुरुष समास है। एतर्हि अर्थात इस विपत्ति के समय में, मनस्विगर्हिते अर्थात वीरजनों द्वारा निंदित, वर्तमनि अर्थात मार्ग में, वृत धातु मनिन प्रत्यय करने पर सप्तमी एक वचन में वर्तमान शब्द संपन्न होता है। और विवर्तमानम अर्थात दुर्योधन कृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए, इसमें वि उपसर्ग पूर्वक वृत धातु कर्ता अर्थ में सानच प्रत्यय करने पर द्वितीया एक वचन में विवर्तमानम शब्द बनता है। भवंतम अर्थात आपको, उदीरितः अर्थात उद्दीपित, मन्युः अर्थात क्रोध, शुष्कम अर्थात सूखे, समीतरुम अर्थात समी वृक्ष को, उच्छिख अर्थात ऊर्ध्वमुखी ज्वलनशील, उद्गता शिखा यस्य इति उच्छिख, इसमें बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर उच्छिख का अर्थ ऐसा भी विद्वान लगाते हैं कि जिसकी लपटें या शिखा ऊपर की ओर उठी हो, यानी चोटी जिसकी ऊपर की ओर उठी हो, ऐसा भी अर्थ लगाते हैं। अग्नि इव अर्थात अग्नि के समान, कथम अर्थात कैसे, न ज्वलयति अर्थात नहीं प्रज्वलित करता है। इसमें ज्वल दीप्तौ धातु में ऋच प्रत्यय करने पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ज्वलयति शब्द संपन्न होता है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्तमनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। अर्थात नरदेव अर्थात हे राजन, एतर्हि अर्थात इस विपत्ति के समय में, मनस्विगर्हिते अर्थात वीरजनों द्वारा निंदित, वर्तमनि अर्थात मार्ग में, विवर्तमानम अर्थात दुर्योधन कृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए, भवंतम अर्थात आपको, उदीरितः अर्थात उद्दीपित, मन्युः अर्थात क्रोध, शुष्कम अर्थात सूखे, समीतरुम अर्थात समी के वृक्ष को, उच्छिख अर्थात ऊर्ध्वमुखी ज्वलनशील, अग्निरिव अर्थात अग्नि के समान, कथम अर्थात कैसे, न ज्वलयति अर्थात नहीं प्रज्वलित करता है, नहीं जलाता है। अब इस श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को
उद्दीप्त करते हुए कहती हैं, उन्हें क्रोध दिलाते हुए कहती हैं कि, और तुलना करती हैं किससे, शमी के वृक्ष से। कहती हैं कि अपनी अवस्था से निराश युधिष्ठिर की सूखे हुए शमी के वृक्ष के समान तुलना करते हुए कहती हैं कि हे राजन, अर्थात हे महाराज, इस विपत्ति के समय में वीर जनों द्वारा निंदित मार्ग में दुर्योधन कृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए आपका उद्दीपित क्रोध सूखे शमी वृक्ष को ऊर्ध्वमुखी ज्वलनशील अर्थात उठी हुई लपटों वाले अग्नि के समान कैसे नहीं प्रज्वलित करता है। अर्थात यदि शमी का वृक्ष सूखा हो तो वह उसमें अग्नि कैसे नहीं उत्पन्न हो रही है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। 33वां श्लोक है। अब इस श्लोक में द्रौपदी का कहना है कि जो लोग अपने ऊपर किए गए अत्याचार को चुपचाप बिना क्रोधित हुए सहन कर लेते हैं और अत्याचारी का प्रतिकार नहीं करते, अत्याचारी के प्रति कोई क्रिया नहीं करते हैं, तो वे अनादर के पात्र बनते हैं। समाज कभी भी उनका आदर नहीं करता है। इसी के विषय में द्रौपदी बताते हुए कहती हैं कि अवंध्य को पश्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्दे न विद्विषादरः। इसका अन्वय है, अवंध्य कोपस्य आपदाम विहंतुः देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति अमर्षशून्येन जन्तुना जातहार्देन जनस्य आदरो न भवति विद्विषाम दरो न भवति। इसका शाब्दिक अर्थ है, अवंध्य कोपस्य अर्थात सफल क्रोध वाले, न बंध्य इति अबंध्य, इसमें नई तत्पुरुष समास है, और अबंध्य निष्फलः कोपः यस्य सः अबंध्य कोपः, इसमें बहुब्रीहि समास है, तस्य अबंध्य कोपस्य। आपदाम अर्थात आपत्तियों का, विहंतुः अर्थात विनाश करने वाले का, विउपसर्ग पूर्वक हन हिंसागत्यो धातु कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय लग करके बनता है और विहंत्री शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। देहिनः अर्थात प्राणी लोग, देह शब्द में मत्वर्थ में इन प्रत्यय लगकर प्रथमा बहुवचन में देहिनः पद बनता है। स्वयमेव अर्थात अपने आप, स्वयं ही, वस्याः भवन्ति अर्थात अधीन हो जाते हैं। अमर्षशून्येन जंतुना अर्थात क्रोध रहित प्राणी के द्वारा, जातहार्देन अर्थात प्रेम करने पर, मित्र बनने पर, जनस्य अर्थात लोगों का, आदरः न अर्थात आदर नहीं होता, विद्विषाम दरः न अर्थात विद्विषासता यानी शत्रु होने पर लोगों को भय नहीं रहता। इसमें द्रौपदी कहती हैं, यद्यपि क्रोध तो निंदनीय है, क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी यह देखा गया है कि यदि उचित समय में क्रोध न करने वाला जो व्यक्ति होता है वह संसार में महत्वहीन हो जाता है। यदि आप उचित समय पर क्रोध नहीं भी करते हैं तो भी आपका इस संसार में कोई महत्व नहीं है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम् भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना
न जात हार्दे न विदुषा सुंदरः। अर्थात अबंध कोपस्य अर्थात सफल क्रोध वाले अर्थात जिसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपदाम अर्थात आपत्तियों के विहंतु अर्थात विनाशक पुरुष के, देहिनः अर्थात प्राणी, स्वयमेव अर्थात स्वयं ही अपने आप ही, भवंती अर्थात हो जा, वस्याह अर्थात वश में, भवंती अर्थात हो जाते हैं, अमर्ष शून्येन अर्थात क्रोध शून्य, जंतुना अर्थात व्यक्ति के, जात हार्देन अर्थात स्नेह युक्त होने पर भी, जनस्य आदरो न भवति अर्थात लोगों का आदर नहीं होता, अर्थात क्रोध रहित व्यक्ति लोगों से स्नेह भी ना रखता हो पर लोग उसके प्रति आस्था नहीं रखते हैं। और विदुषाम डरो न भवति अर्थात शत्रु होने से न डरो, लोगों को भय नहीं होता है। प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी यह कहती हैं कि यद्यपि तो क्रोध निंदनीय है, क्रोध व्यक्ति को करना नहीं चाहिए, परंतु जो व्यक्ति समय पर क्रोध नहीं करता है वह इस संसार में महत्वहीन हो जाता है, इस संसार में कोई उसको महत्व नहीं देता है। उसी के विषय में कहते हुए कहती हैं कि सफल क्रोध वाले अर्थात जिसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, यानी उचित समय पर क्रोध किया जाए जब, तो आपत्तियों के विनाशक पुरुष के वशीभूत प्राणी स्वयं ही अपने आप हो जाते हैं। और क्रोध शून्य व्यक्ति को स्नेह युक्त होने पर भी लोगों का आदर प्राप्त नहीं होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो क्रोध नहीं करता है फिर भी वह सबको बहुत प्रिय है, सबको बहुत अच्छा लगता है, किंतु यदि वह समय पर क्रोध नहीं करता है तो उसका लोग आदर नहीं करते हैं, उसका समाज में आदर नहीं किया जाता है और उसके शत्रु होने से लोगों को उससे भय भी नहीं होता। यानी जो उसके शत्रु हैं यदि उनको इस बात का आभास हो जाता है कि यह जो हमारा शत्रु है इसे क्रोध नहीं आता है, तो वह शत्रु भी आपसे भयहीन हो जाते हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता है कि यह कभी हम पर आक्रमण करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे मेरे साथ, ऐसा कुछ वह विचार नहीं करता है और वह हमेशा सामने वाले पक्ष को परेशान करता है, प्रताड़ित करता रहता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें सभंग श्लेष और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।